रूपमती की हवेली। राजस्थान के रेतीले धोरों के बीच एक गांव है, कुलधरा के पास बसा अंधियारा। यहाँ एक विशाल पत्थर की बनी हवेली है, जिसे लोग रूपमती की हवेली कहते हैं। लोग कहते हैं कि इस हवेली में पिछले 100 सालों से कोई रोशनी नहीं हुई, लेकिन अमावस की रात को वहां से घुंघरुओं की आवाज आती है। विहान एक निडर पत्रकार था, जिसे भूत प्रेतों की कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने फैसला किया कि वो एक रात उस हवेली में गुजारेगा और दुनिया को सच दिखाएगा। हाथ में कैमरा और एक टॉर्च लिए वो सूर्यास्त के समय हवेली के भारी लकड़ी के दरवाजे पर पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा धक्का देकर खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर निकला। हवेली के अंदर धूल की मोटी परत थी और छत से पुराने झूमर लटके हुए थे जो बिना हवा के भी धीरे धीरे हिल रहे थे। रात के 12 बजे विहान हवेली के मुख्य हॉल में बैठा अपनी डायरी लिख रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि दीवारें कुछ बोल रही हैं। उसने अपनी टॉर्च दीवार पर मारी तो देखा कि वहां बनी पुरानी पेंटिंग्स के चेहरे बदल रहे थे। पेंटिंग में मौजूद लोग अब उसे ही देख रहे थे। तभी उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। विहान सीढ़ियों से ऊपर गया। वहां एक कमरा था जिसके दरवाजे पर सोने की नक्काशी थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, नजारा बदल गया। धूल गायब थी, झूमर जल रहे थे और पूरा कमरा इत्र की खुशबू से महक रहा था। सामने एक आईना था। विहान ने आईने में देखा तो उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि एक पुराने जमाने के राजकुमार का चेहरा दिखा। उसके पीछे एक सुंदर स्त्री खड़ी थी, रानी रूपमती। उसने धीमी आवाज में, तुम आ गए? मैंने 100 साल तुम्हारा इंतजार किया है। विहान डर से जम गया। उसे समझ आया कि ये कोई भूतिया हवेली नहीं थी, बल्कि ये वक्त का एक जाल था। जो भी इस हवेली में कदम रखता, वो उसके अतीत का हिस्सा बन जाता। विहान ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे गायब हो चुके थे। तभी उसे याद आया कि उसके पास एक पुरानी रुद्राक्ष की माला थी जो उसकी दादी ने दी थी। उसने माला हाथ में ली और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। अचानक एक तेज रोशनी हुई और हवेली का वो आलीशान रूप धुएं की तरह उड़ गया। विहान फिर से उसी धूल भरी, टूटी फूटी हवेली में था। वो पागलों की तरह भागता हुआ बाहर निकला और तब तक नहीं रुका जब तक वो गांव की सीमा पार नहीं कर गया। गांव वालों ने उसे देखा तो विहान के बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। उसने अपना कैमरा चेक किया तो उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, बस एक पुरानी तस्वीर थी। एक वीरान कमरे के बीचों बीच विहान खड़ा था और उसके पीछे धुंधली सी एक परछाई मुस्कुरा रही थी। आज भी जो कोई उस हवेली के पास से गुजरता है, उसे हवा में एक हल्की सी खुशबू और घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है।